सोचो, बिना मैप या जीपीएस के रोड ट्रिप पे निकल गए। डेस्टिनेशन पता है लेकिन गाइडेंस नहीं है तो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ये एग्जाम्पल बिल्कुल बताता है कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान आपके बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। ये आपका रोड मैप है जो आपके स्ट्रैटेजीज को गाइड करता है ताकि आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें, बिजनेस ग्रोथ और सक्सेस। आजकल के डिजिटल जमाने में जहां कंपटीशन बहुत है, स्ट्रक्चर्ड प्लान होना सिर्फ फायदेमंद नहीं, इम्पोर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग प्लान आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और उनको अचीव करने के स्ट्रैटेजीज बताता है डिजिटल चैनल्स के थ्रू। ये आपको फोकस्ड रखता है, इंश्योरिंग कि हर मार्केटिंग एफर्ट आपके बिजनेस गोल्स के साथ अलाइंड हो। डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाने से रिसोर्स मैनेजमेंट भी बेटर होता है। ये आपको बजट, टाइम और एफर्ट्स एफिशिएंटली एलोकेट करने में मदद करता है, मैक्सिमाइजिंग योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्लान के साथ आप ग्रोथ के लिए प्रूवन रेसिपी फॉलो करके सक्सेस के लिए तैयार हो रहे हैं। चलो, बिजनेस को ऊपर ले जाने के इस एक्साइटिंग जर्नी पे शुरू करते हैं। कोई भी मार्केटिंग शुरू करने से पहले जरूरी रिसर्च करके सॉलिड फाउंडेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट, ऑडियंस और कंपेटिटर्स को समझना इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाने का फर्स्ट क्रूशियल स्टेप है। अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करके स्टार्ट करो। वो कौन है, उनकी नीड्स, प्रेफरेंसेस और पेन पॉइंट्स क्या है। सर्वेज करना, कस्टमर फीडबैक एनालाइज करना और डेमोग्राफिक डेटा स्टडी करना वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बेकरी के ओनर हो तो ये जानना कि आपके मेन कस्टमर्स हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं या बर्थडे केक्स ढूंढने वाले फैमिलीज आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को शेप कर सकता है। नेक्स्ट, अपने कंपेटिटर्स को एग्जामिन करो। वो क्या अच्छा कर रहे हैं, कहाँ कमजोर हैं। SWOT एनालिसिस जैसे टूल्स मार्केट में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। कंपेटिटर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझने से आप अपने ऑफरिंग्स को डिफरेंट बना सकते हैं और निच बना सकते हैं। फाइनली, इंडस्ट्री ट्रेंड्स पे नजर रखो। रिसर्च आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए नॉलेज देता है। मार्केट अच्छे से समझने के बाद क्लियर और अचीवेबल गोल्स सेट करने का टाइम है। गोल्स आपके सक्सेस को मेजर करने के बेंचमार्क्स होते हैं। ये आपके मार्केटिंग एफर्ट्स को डायरेक्शन, मोटिवेशन और पर्पस देते हैं। गोल्स सेट करते टाइम स्मार्ट क्राइटेरिया फॉलो करो। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। एग्जाम्पल के लिए, सेल्स बढ़ाओ जैसे वेग गोल की जगह स्पेसिफिक गोल रखो, जैसे अगले 6 मंथ्स में ऑनलाइन सेल्स 20% बढ़ाओ। इंश्योर करो कि आपके गोल्स अचीवेबल हों। ओवरली एम्बिशियस गोल्स डिस्करेजमेंट और बर्नआउट कर सकते हैं, और आपके गोल्स आपके ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड होने चाहिए। हर मार्केटिंग एफर्ट आपके बिजनेस के बड़े पिक्चर में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। क्लियर गोल्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन का रास्ता बनाते हैं। गोल सेट करने के बाद नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है बजट डिटरमिन करना। बजटिंग आपके डिजिटल मार्केटिंग प्लान का क्रिटिकल कंपोनेंट है, जैसे मार्केटिंग इंजन को पावर देने वाला फ्यूल। अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को इवैल्यूएट करके स्टार्ट करो और डिसाइड करो कि आप रियलिस्टिकली कितना डिजिटल मार्केटिंग पे एलोकेट कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस और वेरिएबल कॉस्ट्स जैसे एडवर्टाइजिंग स्पेंड दोनों कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। वेल थॉट आउट बजट आपको स्पेंडिंग प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है, चैनल्स और स्ट्रैटेजीज पे फोकस करके जो हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देते हैं। डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स की कॉस्ट इफेक्टिवनेस कंसिडर करो। बजट में इन स्ट्रैटेजीज को बैलेंस करने से कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मिलता है जो रीच और इम्पैक्ट मैक्सिमाइज करता है। इसे ट्रंक में स्पेयर टायर रखने जैसा समझो। उम्मीद है कभी यूज ना करना पड़े, लेकिन जरूरत पड़ने पे होना रीअश्योरिंग है। बजट सेट होने के बाद डिजिटल चैनल सिलेक्ट करने का टाइम है जो आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को बेस्ट सर्व करेंगे। हर चैनल की स्ट्रेंथ्स और न्यूएंसेस होती हैं, जैसे टूल बॉक्स में अलग अलग टूल्स, हर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन्ड। एग्जाम्पल के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑडियंस के साथ एंगेज करने और ब्रांड अवेयरनेस बनाने के लिए एक्सेलेंट हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स यूनिक फीचर्स और डेमोग्राफिक्स ऑफर करते हैं, जिससे आप अप्रोच टेलर कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस B2C है तो विजुअल प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। उल्टा, लिंक्डइन B2B बिजनेसेस के लिए ज्यादा सूटेबल हो सकता है क्योंकि इसका प्रोफेशनल फोकस है। ईमेल मार्केटिंग लीड्स नर्चर करने और कस्टमर रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए पावरफुल टूल है।
ये पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन अलाउ करता है, इंश्योरिंग कि आपका मैसेज ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंचे। सर्च इंजन मार्केटिंग या SEM और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या SEO वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए क्रूशल है। दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस मैक्सिमाइज कर सकता है, इंश्योरिंग कि आपका बिजनेस इजीली डिस्कवरेबल हो। अपने एफर्ट्स वहां फोकस करो जहां सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, इंश्योरिंग अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच दैट यील्ड्स द बेस्ट रिजल्ट्स। कंटेंट आपके डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स का हार्ट है। ये आपके स्ट्रैटेजीज को पावर देता है और ऑडियंस को एंगेज करता है। कंपेलिंग कंटेंट बनाना अटेंशन कैप्चर करने, वैल्यू देने और ऑडियंस के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने के लिए क्रूशल है। ऑडियंस की नीड्स और प्रेफरेंसेस समझकर स्टार्ट करो। वो क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कंटेंट बनाना जो इन क्वेश्चंस को एड्रेस करे आपके ब्रांड को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फिटनेस बिजनेस चलाते हैं तो वर्कआउट टिप्स या न्यूट्रिशन एडवाइस शेयर करना हेल्थ कॉन्शियस लोगों को अट्रैक्ट और एंगेज कर सकता है। कंटेंट क्रिएशन में वैरायटी की है। डिफरेंट फॉर्मेट्स डिफरेंट ऑडियंसेस को अपील करते हैं, इसलिए ब्लॉग्स, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के साथ कंटेंट डाइवर्सिफाई करो। कंसिस्टेंसी भी क्रूशल एलिमेंट है। रेगुलरली कंटेंट पब्लिश करना ऑडियंस को एंगेज्ड रखता है और उन्हें वापस आने के लिए इनकरेज करता है। कंटेंट कैलेंडर बनाने से ऑर्गेनाइज्ड रहने और स्टेडी फ्लो ऑफ कंटेंट इंश्योर करने में हेल्प मिलती है। हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने पे फोकस करो जो जेन्युइन वैल्यू देता है, बस कंटेंट चर्न आउट करने की बजाय। एंगेजमेंट न सिर्फ विजिबिलिटी बढ़ाता है बल्कि आपके ब्रांड के आसपास कम्युनिटी फीलिंग भी क्रिएट करता है। कंटेंट रेडी और चैनल सेलेक्ट होने के बाद डिजिटल मार्केटिंग प्लान को एक्शन में डालने का टाइम है। इम्प्लीमेंटेशन में आपके स्ट्रैटेजीज लाइव होते हैं और उन्हें इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना डिजायर्ड आउटकम्स अचीव करने के लिए क्रूशल है। मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए टाइमलाइन सेट करके बिगिन करो। वेल स्ट्रक्चर्ड टाइमलाइन इंश्योर करता है कि प्लान का हर कंपोनेंट सही टाइम पे एग्जीक्यूट हो, मैक्सिमाइजिंग इट्स इम्पैक्ट। टास्क्स, डेडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज करो, इंश्योरिंग कि इन्वॉल्व्ड हर कोई सेम पेज पे हो। ये ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच लास्ट मिनट स्क्रैम्बल्स से बचने में हेल्प करता है और टीम को फोकस्ड रखता है। सीमलेस एग्जीक्यूशन इंश्योर करने के लिए टीम के साथ कोलैबोरेट करो। स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए टीम मेंबर्स के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन एसेंशियल है। रेगुलर चेक-इन्स और अपडेट्स इंश्योर करते हैं कि सब अलाइंड हैं और चैलेंजेस एड्रेस हो रहे हैं। कैंपेन्स को क्लोजली मॉनिटर करो। स्ट्रैटेजीज की इफेक्टिवनेस असेस करने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs ट्रैक करो। इसे शिप स्टीयर करने जैसा समझो। कांस्टेंट विजिलेंस आपको गोल्स की तरफ नेविगेट करने में हेल्प करता है, पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स से बचते हुए। डिजिटल मार्केटिंग जर्नी का फाइनल स्टेप है ऑनगोइंग सक्सेस इंश्योर करने के लिए प्लान को एनालाइज और एडजस्ट करना। इसे परफॉर्मेंस रिव्यू जैसा समझो। ये रिफ्लेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी है कि क्या वर्क किया, क्या नहीं और आगे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मार्केटिंग एफर्ट्स के रिजल्ट्स इवैल्यूएट करके स्टार्ट करो। वेबसाइट एनालिटिक्स, सोशल मीडिया इनसाइट्स और सेल्स रिपोर्ट्स जैसे वेरियस सोर्सेज से डेटा एनालाइज करो परफॉर्मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए। ट्रेंड्स, पैटर्न्स और एरियाज आइडेंटिफाई करो जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए डेटा ड्रिवन इनसाइट्स यूज करो। डेटा वैल्यूएबल फीडबैक देता है जिससे आप असम्पशंस की बजाय एविडेंस के बेस्ड पे स्ट्रैटेजीज रिफाइन कर सकते हैं। एनालिसिस के पार्ट के रूप में टीम फीडबैक इनकरेज करो। आपकी टीम के इनसाइट्स और एक्सपीरियंसेस क्या वर्क किया और क्या इंप्रूव हो सकता है, इस पे वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव्स दे सकते हैं। ओपन कम्युनिकेशन का कल्चर फॉस्टर करो जहां टीम मेंबर्स अपने थॉट्स और आइडियाज शेयर करने में कंफर्टेबल फील करें। फाइनली, फाइंडिंग्स के बेस पे प्लान एडजस्ट करो। प्लान को रेगुलरली रिव्यू और अपडेट करो ताकि ये आपके बिजनेस गोल्स और मार्केट ट्रेंड्स के साथ अलाइंड रहे। डिजिटल मार्केटिंग जर्नी में इस पॉइंट तक पहुंचने पे कंग्रेचुलेशंस। अब आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है कि सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग प्लान कैसे क्रिएट और इम्प्लीमेंट करना है। याद रखो, ये प्लान आपके बिजनेस ग्रोथ का रोड मैप है जो आपके एफर्ट्स को गाइड करता है और इंश्योर करता है कि आप गोल्स अचीव करने के ट्रैक पे रहें। ये डायनामिक प्रोसेस है जिसमें ऑनगोइंग अटेंशन और एडेप्टेशन चाहिए।
लेकिन रिवॉर्ड्स एफर्ट के काबिल हैं। इस एक्साइटिंग जर्नी पे एम्बार्क करते हुए क्रिएटिविटी और इनोवेशन का पावर याद रखो। डिजिटल लैंडस्केप हमेशा इवॉल्व हो रहा है और अहेड रहने के लिए न्यू आइडियाज एक्सप्लोर करने और चेंज एम्ब्रेस करने की विलिंगनेस चाहिए। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और अप्रोचेस एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो। कुछ बेस्ट मार्केटिंग सक्सेसेस आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से आते हैं। लास्टली, कम्युनिटी और एंगेजमेंट की इंपॉर्टेंस याद रखो। डिजिटल मार्केटिंग प्लान के साथ आपके पास टूल्स और नॉलेज हैं बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग रियलम में आपकी सक्सेस और ग्रोथ के लिए चीयर्स।